बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एमएस के वेदर अपडेट से मुनव्वर सलीम खोखर आपकी खिदमत में पेश हूँ। सबसे पहली और अहम तरीन बात यह है कि मैं जो भी पेशन गोई करता हूँ वो मुख्तलिफ डिजिटल गैजेट्स की तरफ से हासिल करदा फिगर्स को सामने रख कर उसके मुताबिक रिसर्च करता हूँ और फिर पेशन गोई तैयार करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरी पेशन गोई सही भी साबित हो सकती है, गलत भी साबित हो सकती है, इसलिए इस बात को लाजमी मद्देनजर रखा करें। अब आते हैं अपने जो मकसद है उसकी तरफ। पिछले दिनों कुछ वीडियोस फेसबुक पर मेरी नजर के सामने गुजरी जिसमें मैंने देखा कि काफी सारे काश्तकार बागबान हजरात अपने लीमू को दरख्तों को काट रहे थे, बागात उजाड़ रहे थे। तो उसको मैंने ज्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन कल मेरे पास सादिकाबाद जिला रहीमर खान से एक काश्तकार या बागबान भाई ने मैसेज किया कि भाई आपको अल्लाह का वास्ता है, ये उसके अल्फाज थे और उसकी अंदर छुपी, इन अल्फाजों में छुपी बेबसी को मैं महसूस कर सकता था कि भाई खुदारा अल्लाह का वास्ता है, आप हमें ये बताएं कि हमारी जो है देसी लीमू की फसल है, बाग है, और वो जो है ना इस दफा उस पर फ्रूटिंग नहीं हुई, फूल गिर गए, तो हम जो है उसको जो है ना उजाड़ रहे हैं। काफी सारे हमारे दोस्त, हमारे कोलीग्स या हमारे बागबान भाई भी वो उजाड़ रहे हैं। उजाड़ का मतलब यह कि जड़ से खत्म कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो मेहरबानी करें इस पर कोई रिसर्च करें। तो उसके बाद मैंने जो है मुख्तलिफ वेदर एक्सपर्ट से रब्ता किया, उनकी तरफ से मुझे कुछ फिगर्स दिए गए, उन फिगर्स को सामने रखा। उसके बाद मैंने अपने वेदर स्टेशन और मुख्तलिफ डिजिटल जो है डिजिटल एजेंसीज जो वेदर्स के हवाले से मुख्तलिफ वेदर के मुख्तलिफ पैरामीटर्स के हवाले से फिगर्स मुहैया करते हैं, उनसे डाटा लिया। उन सबको जो है ना डाटा उनकी तरफ से, वेदर एक्सपर्ट्स की तरफ से हासिल किया गया डाटा, और जो वेदर एजेंसीज हैं प्लस अपना वेदर स्टेशन उसकी तरफ से पिछले 6 माह 8 माह का डाटा, मुख्तलिफ पैरामीटर जैसे ह्यूमिडिटी होगी, टेम्परेचर हो गया, उस सबको मैंने कैलकुलेट किया। इन सबको कैलकुलेट के कुछ नतीजा मैंने निकाला है। एक बात मैं बता दूं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फसलों को मुख्तलिफ आबो हवा दरकार होती है। ये जो अभी मैंने रिसर्च किया, ये पाकिस्तान में जो देसी लीमू है उस पर रिसर्च किया, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये देसी लीमू, इसकी रिसर्च मैंने अभी पंजाब के हवाले से किया है। मे भी हो सकता है पंजाब के हवाले से जो रिसर्च किया वो बलूचिस्तान में या केपीके में या सिंध में भी कारगर साबित हो। तो इसका फैसला तो जो है ना वो काश्तकार भाई या जो सीनियर्स हैं अपना ज़राअत के हवाले से वो बेहतर कर सकते हैं। तो अब आते हैं अपनी रिसर्च की तरफ। सबसे पहले जो मैंने रिसर्च किया वो है देसी लेमन के हवाले से, देसी लीमू के हवाले से। देसी लीमू साल में कम से कम 3 दफा फ्रूटिंग देता है। इसकी पहली फ्रूटिंग मई जून में आती है, मतलब जब नया साल शुरू हो तो मई जून में इसकी पहली फ्रूटिंग आती है। अब इसमें इस तरह होता है, इसकी जो फ्लावरिंग है वो 15 फरवरी से शुरू होती है। फ्लावरिंग 15 फरवरी से शुरू होती है, 15 फरवरी से 5 मार्च तक, कमोबेश 1-2 दिन ऊपर नीचे कर सकते हैं, कमोबेश 5 मार्च तक, यानी कि 20 दिन तक फ्लावर आते रहते हैं। उसके बाद आ जाता है पोलिनेशन का अमल। पोलिनेशन के अमल के लिए 14 से 22 दिन यानी 2 हफ्ते से 3 हफ्ते का टाइम दरकार होता है। पोलिनेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड दरकार होता है। अगर पोलिनेशन के दरमियान 30 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत स्टेबल हो जाए तो उसमें पोलिनेशन जबरदस्त होती है, फ्रूटिंग जबरदस्त होती है, और इतना कह सकते हैं हम कि जो दरख्त है वो फल से लद जाता है, झुकाव इख्तियार कर लेता है, इतना उस पर फ्रूटिंग होती है। अच्छा, अब इसमें अगर हम इस तरफ आ जाए नमी की तरफ, तो इसके लिए नमी का लेवल मैं आपको बता दूं कम से कम 40% और ज्यादा से ज्यादा 60%, 60% नमी चाहिए होती है। अगर नमी आइडियल हो तो फल बहुत ज्यादा लगते हैं, नमी 40% से कम हो तो फूल गिरना शुरू हो जाते हैं, अगर 60% से ज्यादा हो तो ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है उसको फंगस लगेगी। अभी जो मेरे पास जो काश्तकार भाई ने मुझे बताया है, उसके बाद एक और काश्तकार भाई ने भी मुझसे रब्ता किया जिसके 50 एकड़ पर देसी लीमू है। तो इनकी दोनों की बातें सेम थी कि हमारे जो है फूल गिर रहे हैं, क्योंकि जब फूल गिरेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली फ्रूटिंग नहीं होगी। अब उसके बाद मैंने इसकी थोड़ी सी रिसर्च की है। अगर दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो पोलिनेशन के दौरान, यानी कि 5 मार्च से मैक्सिमम 1 अप्रैल के दरमियान दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए तो फूल गिरना शुरू हो जाते हैं, फ्रूट इंतहाई कम लगता है, पत्ता पीला हो जाता है। इसके बाद अगली रिसर्च जो है उसमें जड़ें डाल जाती हैं और हार्मोन में बैलेंस नहीं रहता। याद रखें किसी भी जानदार को, इंसान है, पौधा है, जानवर है, उसको जिंदगी को स्टेबल करने के लिए, अगर पौधा उसको फ्रूटिंग के लिए हार्मोन का बैलेंस में होना लाजमी है। लेकिन जब टेम्परेचर कमोबेश होगा तो ऑटोमेटिकली हार्मोन में भी डिफरेंस आएगा। जब हार्मोन्स का क्या काम है, वो मुख्तलिफ अफाल को कंट्रोल करते हैं। जब हार्मोन में बैलेंस नहीं होगा तो मुख्तलिफ अफाल, फ्रूटिंग या पत्ते लाना, उसमें जो है बैलेंस नहीं रहेगा। इसके अलावा जब टेम्परेचर 35 डिग्री से ज्यादा हो तो उसमें ग़िज़ाई न्यूट्रिएंट्स, जरूरी न्यूट्रिएंट्स वो कम हो जाते हैं। अब 35 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा हो टेम्परेचर तो फिर भी यही सूरत हाल है। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तो फिर भी इसमें से पत्ते पीले नहीं होंगे, बाकी वही सूरत हाल, यानी कि फूल गिरेंगे।
अब ये आ गई सूरत हाल। अब मेरे पास जो भाई ने मुझे कहा है, उसने ये कहा है कि हमारे फूल गिरे हैं। जब फूल गिरे हैं तो उसने ये कहा है कि मैक्सिमम 2% फ्रूटिंग आई है। तो फूल गिरे हैं, किस वजह से गिरे हैं? तो मैंने कहा भाई आप मुझे बताएं, आपने ज़राअत एक्सपर्ट से रब्ता किया, किस वजह से गिरे हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़राअत एक्सपर्ट से हमने जब रब्ता किया तो उन्होंने कहा ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। अब क्लाइमेट चेंज की क्या वजह है? तो उन्होंने कहा हमें नहीं बताया गया। तो मैं इसकी तरफ आ रहा हूं, मैंने जो रिसर्च की है तो वो उसको सामने ला रहा हूं, और ये रिसर्च बड़ी फ्रूटफुल है। इसमें अब मैंने रिसर्च की है कि पोलिनेशन का अमल शुरू होना था 4 मार्च से 10 मार्च, 4 मार्च से यकम अप्रैल, मैक्सिमम यकम अप्रैल, नहीं तो हम इसको 27-28 अप्रैल, 4 मार्च से यकम अप्रैल या 4 मार्च से 26-27 मार्च तक, यानी कि 26-27 दिन तक पोलिनेशन का अमल था। और इस दौरान इसे टेम्परेचर चाहिए था 25 से 35 के दरमियान। अब मैंने जो रिसर्च की इसी साल 4 मार्च से 11 मार्च के दरमियान मैक्सिमम टेम्परेचर एक दो दफा 28 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है, कम से कम 5.4 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है। अगर इसका हम जो है इसको औसत निकालें तो 17.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 4 मार्च से 11 मार्च तक के दरमियान। तो अगर इतना इसमें टेम्परेचर कम होगा तो ऑटोमेटिकली पोलिनेशन का अमल नहीं होगा। टेम्परेचर कम है, फूल जो है वो गिर जाएंगे। अब चलो आ जाते हैं जी, कुछ फूल इधर गिर गए। अब इसमें नमी का जो तनासब था वो 56 डिग्री सेंटीग्रेड था। चलो वो आइडियल है, 56 आइडियल जो औसत है वो निकाल के बता रहा हूं। वैक्स से मैक्सिमम 83 पे नमी गई है और 28 मिनिमम पे गई है। ये भी कम है, कम बेश है, पूरी नहीं है। तो इसमें भी फूल गिर सकते हैं या उनको फंगस लग सकते हैं। चलो जी, एक हफ्ता ये हो गया, इसमें फूल लगे, गिर गए। अब आगे भी फूल लगने थे, तो उसमें ये है कि 11 मार्च से 17 मार्च के दौरान, अब अगला हफ्ता मैं उठा रहा हूं, उसके दौरान ये मैं फिगर जो है आपको जिला रहीमर खान के दे रहा हूं। और इसमें मैक्सिमम 19-20 होगा तो पूरा पंजाब होगा, या 7 केपी के मिला लें, 19-20 ही होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा। अब आ जाती है 11 मार्च से 17 मार्च। 11 मार्च से 17 मार्च के दौरान दिन का मैक्सिमम दर्जा 32 पे गया है और मिनिमम दर्जा 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया है। अगर इसको हम टोटल को औसत निकालें तो 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी नामुकम्मल है, कम है, फूल गिरेंगे इसमें भी। और इस दौरान नमी का तनासुब जो है 56% रहा है, यानी 85 मैक्सिमम 26 मिनिमम। ये भी हम कह सकते हैं कि इतनी आइडियल नहीं थी और टेम्परेचर इंतहाई कम था। तो पहले 2 हफ्ते मार्च के जिस दौरान पोलिनेशन लाजमी होनी चाहिए और जरूरी है, उसमें जो है टेम्परेचर कम रहा है, जिस वजह से फूल गिरे हैं। अब अगले हफ्ते की तरफ चले जाते हैं, तीसरे की। वो हफ्ता है जी 18 मार्च से 24 मार्च। अब ये दिन कम रह गए हैं, 7-8 दिन रह गए हैं। चलो जी, 18 से 24 मार्च के दरमियान जी कितना टेम्परेचर रहा है? इसमें 36 मैक्सिमम, 36.5 और मिनिमम 16.3। औसत निकालें 25.3। कुछ जाके मिनिमम पे ये पहुंचा है, लेकिन ये मेरे हिसाब से ना होने के बराबर है। वेदर एक्सपर्ट से मैंने राय ली, उन्होंने कहा कि ये ना होने के बराबर है। तो तीसरा हफ्ता भी पोलिनेशन के हवाले से फेल, ये काउंट करेंगे आप। अब इसमें इस तरह आ जाता है कि इस दौरान नमी का तनासुब कितना था? मैक्सिमम 85, मिनिमम 24, औसत 60%, नमी 19-20 थी। नमी अगर काउंट करें तो मेरे हिसाब से बड़ी मुश्किल से पूरी हुई है, या यूं समझे कि नहीं पूरी हुई, तो फिर भी फूल गिरने हैं। अब तीसरे हफ्ते की तरफ, आखिरी हफ्ते की तरफ, आखिरी हफ्ता में से काउंट तो नहीं करेंगे, लेकिन 3-4 दिन काउंट किए जाते हैं इसके, वो काउंट कर लेते हैं। उसमें जी ये आ जाता है 25 से 31 मार्च। अब इसमें इस तरह हुआ कि दिन का अपना मैक्सिमम 36.7, मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड गया। औसत निकाली तो 25.8, ये भी ना होने के बराबर है। मकसद टेम्परेचर कम है, 25 से कम, 25-26 हो जाए फिर भी इतना मजा नहीं है, तो इसमें भी फूल गिरेंगे। तो टोटल 4 हफ्ते जिसमें पोलिनेशन होना लाजमी होती है कुदरत की तरफ से, उन 4 हफ्तों में टेम्परेचर आइडियल नहीं था और वैसे भी नॉर्मल रेंज पे भी नहीं था, तो इस वजह से ये फूल गिरे हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ किस तरफ आते हैं? जिम्मेदार भाई हौसला रखें, परेशान ना हो। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, आज से एल नीनो इख्तिताम पजीर हो गया है। अब हम आ जा रहे हैं नेगेटिव फेज की तरफ, एनसो 4 तक, एनसो 0.4 तक ये जो है न्यूट्रल में जाएगा। उसके बाद ला नीना की तरफ हम चले जाएंगे। ला नीना आ रहा है इंशाल्लाह जुलाई अगस्त के बाद, हम ला नीना फेज में जा रहे हैं। अब ला नीना फेज में जब हम जाएंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली 1 से 2 साल हमारा ला नीना रहेगा। जब 1 से 2 साल ला नीना रहेगा तो टेम्परेचर स्टेबल हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज तकरीबन खत्म हो जाएगी। और उसमें इस तरह होगा कि अगला साल बशर्ते जिंदगी, अगला साल फरवरी मार्च जब पोलिनेशन फ्लावरिंग का टाइम होगा तो टेम्परेचर इंशाल्लाह आइडियल होगा। और मुझे ये लगता है, ये मेरी जाती रिसर्च है, पहली बात सबसे बेहतर इल्म तो मेरे अल्लाह पाक के पास है, लेकिन ये मेरी जाती रिसर्च है कि अब इस तरह होगा कि आने वाला फरवरी मार्च में जो है टेम्परेचर आइडियल होगा और इस साल की भरपाई होगी। भरपाई किस तरह होगी कि अगले साल टेम्परेचर नॉर्मल होगा इन्हीं दिनों में, और टेम्परेचर नॉर्मल मीन आइडियल होगा देसी लीमू के लिए, उसकी पोलिनेशन के लिए, उसके फूलों के लिए। तो इंशाल्लाह जिम्मेदार भाई जो है पिछली कसर, इस साल वाली कसर भी उनकी निकलेगी। इसलिए दिल बर्दाश्ता ना हो, अल्लाह पर तवक्कुल रखें, पौधों को ना काटें, दरख्तों को ना काटें, वो भी अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हैं और इंशाल्लाह अगले साल से हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। एक बात। अब दूसरी बात है कि मुख्तलिफ मुझे बागवान भाइयों ने मुंजी
चावल के लिए भी कहा है कि भाई इसकी रिसर्च तैयार करें। और बागबान भाई भी परेशान है दूसरे आम वाले, मैंगो फार्मर्स, तो उनकी तरफ से भी आया है कि जी हमारी इस दफा जो है ना आम गिर रहा है, छोटा है, उसमें फ्रूटिंग इतनी नहीं है पौधे में, तो उसका भी कुछ करें। तो इंशाल्लाह अगली रिसर्च मैं उस पर तैयार कर रहा हूँ, उसको पूरा स्टडी करूंगा, उस पर जो है ना काम जारी है, जल्दी उसको वीडियो की शक्ल में ले आके आपके सामने इंशाल्लाह पेश करूंगा। मजीद ये है कि मेरी इस वीडियो को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो रिपोस्ट करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहे हैं तो फिर भी इसको शेयर करें। यही मेरा इनाम है। पाकिस्तान जिंदाबाद।